बात चल रही है, इस सारे सिनेरियो में आपके सामने सब चीजें हैं। क्या अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, कुछ पार्टियां कह रही हैं हमारी बात हो गई, कुछ पार्टियां कह रही हैं बलूचिस्तान का सारा सेटअप हमारे पास आ गया है, तो अब हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये चीजें पॉलिटिकली करेक्ट हो रही हैं? मौसम भाई, जो बुनियादी मसला है ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम का, वो हल नहीं हुआ। इलेक्शन जो 2018 के जिस तरीके से हुए थे 2024 में, उससे भी बदतर होने जा रहे हैं। आप इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे और आप देख लेंगे कि हुकूमत भी बन जाएगी, लेकिन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है डेंट डाला जा रहा है अभी से, आज के दिन से। बल्कि आज के दिन से क्या, उसी दिन से ये डेंट डाला जा रहा है जिस दिन से एक खास जमात जो कि पीटीआई है, उसके लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। ठीक है, उस जमात ने बड़े ब्लंडर किए हैं। 9 मई जो किया है वो भी एक ज्यादती है। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, गाली गलोच की पॉलिटिक्स है, वो भी काबिल भरोसा नहीं है। वो भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप किसी जमात के वजूद को ही खत्म कर दें कि इलेक्शन कैंडिडेट वहां पर जाएं और उनको जो कागजात नामजदगी जमा न कराने दिए जाए। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक चार्जशीट बन रही है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट बन रही है। इलेक्शन भी हो जाएंगे, हुकूमतें भी बन जाएंगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी या ट्रू सेंस में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये एक सवाल रहेगा कि वो होगी या नहीं होगी। जी इजाज़त, हमें बताया गया ये सब चीजें हो भी जाती हैं, तो आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं बन तो जाएगी, लेकिन गैर यकीनी की सूरत आप समझते हैं खत्म हो जाएगी या रहेगी? मोहसिन भाई, जो मेरा पहली बात करने का मकसद क्या था, मकसद यही है कि ये जो आज का एनवायरनमेंट है, ये एक फ्रैक्चर्ड एनवायरनमेंट है। फ्रैक्चर्ड एनवायरनमेंट इस तरह से है कि बाज ऐसी जमातें हैं जो बड़ी एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रही हैं, लेकिन एक ऐसी जमात है जिसको, जो मेन स्ट्रीम की जमात है, जो पॉपुलर जमात है, हमें उसकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल एतराज है। हमें उस जमात की लीडरशिप ने जो कुछ किया उससे भी इख्तलाफ है। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम की कोई भी जमात हो जिससे आपको इख्तलाफ हो और उसे मद्दे मुकाबल के तौर पर सामने ना आने दिया जाए, तो क्या ये इलेक्शन कहलाएगा इन ए ट्रू सेंस? तो मेरा ये ख्याल है कि एट द एंड ये डेंट डाल रहा है ऐसे सिस्टम को जो बड़ा मुतवाना हो सकता था, जो बड़ा बेहतर हो सकता था। तो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद की भी सूरत मुझे कोई इतनी तवाना नजर नहीं आ रही। जी एजाज, नून लीग ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की है, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती रही है। पीपल्स पार्टी ने खुद बड़ा लंबा अरसा जो है तकलीफ में गुजारा है और शहीद हुए हैं, उनके लीडरान को शहीद किया गया है और खुद बहुत उन्होंने भी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। तो क्या उनको इस बात का इदराक नहीं है? मौसम भाई, अलमिया पता क्या है? सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उसने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर ली है। मुस्लिम लीग नून, जिसकी आपको पता है कि 12 अक्टूबर का कू उनके ऊपर हुआ और बहुत सारा और भी काम हुआ उनके खिलाफ, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर ली है। नाम ले मुझे किसी एक सियासी जमात का जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। भाई देखिए, जिस पार्टी के ऊपर आज के दिन कार्रवाई हो रही है, यानी कि पीटीआई की बात करें, उस पार्टी के लीडर का अलमिया देखिए कि वो भी जेल में बैठ के कहता है कि मैंने बात सिर्फ एक ही आदमी से करनी है। यानी कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से बात मिलाकर, वो सट पंजा करके, हाथ मिलाकर वापस सियासत में आना चाहता है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है पाकिस्तान में। सही मानों में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है कोई पार्टी, मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही, जो सही मानों में सच्चे दिल से, बेलोस होकर, खुले दिल से और बगैर किसी डर और खौफ वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, तो वो मुझे नजर नहीं आ रही। हम खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां पर कुछ हमें एक्टिविटी नजर आती है, लेकिन इंडिविजुअल्स हैं वो, या तहरीकें हैं। मिसाल के तौर पे मंजूर पश्तीन है, वो एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन वो सियासी तहरीक नहीं, वो समाजी तहरीक के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एजाज, इसका मकसद तो फिर ये हुआ कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें 272 हल्के हैं, तो फिर ये तो सियासी पार्टियों या सियासी नजरिए की इलेक्शन तो नहीं है, ये तो फिर इलेक्टेबल्स की एक सियासत है, उनकी एक इलेक्शन है और उसी पर ही डिपेंडेंसी होगी सारी।
पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली मजबूत नहीं हो सकी हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ साहब ने इस्तीफा दिया था और उससे 2 साल पहले लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मजबूत होंगी, वो माजी से कोई सबक सीखेंगी। लेकिन हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सियासी जमातों ने अपने अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं अपनाया, सियासी जो तौर तरीके नहीं अपनाए। सियासी जमातों के अंदर जब सियासी जमातें हुकूमतों में आती रही तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एड्रेस नहीं किया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत नहीं बनाया, ताकि गोट तक, गली तक, मोहल्ले तक, यूनियन काउंसिल तक, गांव तक जो सियासी जमातें हैं वो मुनज़्ज़म हों। तो ये नहीं किया, तो नतीजा यही है जो मैं और आप देख रहे हैं। जी एजाज, आप पंजाब पर बड़ी ग्रिप है आपकी, आप हर हल्के को करीब से देख रहे हैं। पिछले 5 साल में पंजाब में काफी अवेयरनेस आई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस में काफी फर्क आया है, जो सिंध और बलूचिस्तान में हुआ करती है। इसी किस्म की अवेयरनेस हमें पंजाब में नजर आई है। तो आप समझते हैं कि ये जो अवेयरनेस पिछले 5 सालों में हुई है, या इससे जो नौजवानों में फर्क आया, तो ये को मरकजी किरदार अदा करेगा इस सारे इलेक्शन के सिनेरियो में? देखिए, अवेयरनेस की हद तक तो मेरे ख्याल में सेंट्रल पंजाब में अवेयरनेस आई है, लेकिन वो अवेयरनेस क्या वोट में ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह कि वो जो वोट में ट्रांसलेट होना है बैलेट पेपर के ऊपर, वो सियासी जमातें होंगी, सारी सियासी जमातें होंगी, सारी सियासी जमातें मौजूद होंगी, उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, ये बड़ा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि ये एक लंबी दौड़ है और मैराथन है ये। देखें, इलेक्शन करीब हैं। इलेक्शन के सारे इस प्रोसेस में जो इलेक्शन का कंडक्ट है उसमें कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, कुछ नजर आ रही हैं, कुछ बेहतर होनी है, कुछ शायद बेहतर ना भी हो सके। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो खुद एक शफाफ होगा, और इलेक्शन डे पे जो खास तौर पर चीजें हुआ करती थी पिछले माजी में हमारे, तो वो शायद अब ना हो, या होंगी आपकी नजर में? देखिए मौसम भाई, बात यह है कि जो इलेक्शन का अमल है ये पूरे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का एक छोटा सा जुज्व है। अगर आप पूरे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को खराब रखें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि इलेक्शन ठीक हो जाएगा, तो अगर ठीक हो भी जाए, अगर इंजन खराब है गाड़ी का, तो रिंग पिस्टन ठीक काम कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दादा, आपका क्या ख्याल है? तो कौन सी पार्टी नंबर ऑफ सीट्स लीड लेने जा रही है इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस के बाद? देखिए, पंजाब में मौसम भाई, मेरा ये ख्याल है कि असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीटीआई का है। लेकिन नून लीग को एज क्या हासिल है? नून लीग को एज ये हासिल है कि एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की लड़ाई हो रही है, और पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो सामने नहीं आ रहे अभी तक। आप देखें ना कि नॉमिनेशन पेपर की जो प्रोसेस है वो अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बल्कि उसमें 2 दिन इजाफा भी किया इन्होंने। इसीलिए किया कि पीटीआई के लोग सामने नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई कहीं नजर आएगी, आपको कोई ऐसी क्लियर विन नजर आएगी आपको पंजाब के अंदर। इसका मकसद है कि आजाद, जो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही है, वो आपकी नजर में उनको मिलेगी पंजाब में? पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी अगेन, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटीज हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सिस्टम से मांग रही है। कौन से वाले सिस्टम से? जो नजर नहीं आ रहा, आपस से चिलमल हल्कों से। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि अगर नून लीग भी हुकूमत बना लेती है या इवन पीपल्स पार्टी आ जाती है, तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन तो रहेगा। तो ऐसा आपको अलायंस क्या नजर आ रहा है? कौन किसके साथ जाके बैठेगा? क्या इक्वेशन बनेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत आजादी से हुकूमत कर सकेगी। मेरे ख्याल में ये फ्रैक्चर्ड हुकूमत होगी, लूली लंगड़ी हुकूमत होगी, जो कि जैसे क्रूचीज के सहारे पे या बैसाखियों के सहारे पे चलेगी, और बैसाखियां देने वाले जब चाहे बैसाखियां छीन भी सकते हैं। ये आजाद, जाहिर है पंजाब, सेंट्रल पंजाब से जो पार्टी नशिस्तें ज्यादा लेगी उसी का ही एज बनता है कि, और उसका एडवांटेज होगा और वो हुकूमत में होंगे। लेकिन जो हमारा साउथ पंजाब है, सराइकी जो बेल्ट है सारा, उसमें ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, आईपीपी और ये सब जो 4-5 पार्टियां हैं, ये जरूर कॉन्टेस्ट करेंगे, और बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट हमें कॉन्टेस्ट नजर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वहां की जो सराइकी बेल्ट की, हमारे साउथ पंजाब की जो पॉलिटिक्स है और जो नशिस्तें हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है? अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखें पीटीआई ने तो सबक नहीं सीखा अभी तक। वो
पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने के तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को खुद चाहिए था कि वो आगे बढ़ते और जो वो पॉलिटिकल पार्टीज के वाले से जुबान इस्तेमाल करते हैं उसको उसके ऊपर अपॉलॉजी टेंडर करते या उसका कोई मुदावा करते और सारी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिलते, लेकिन वो ना उन्होंने ऐसा कोई पैगाम दिया है ना उन्होंने कोई किसी ऐसे जस्टिस का मुजाहरा किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जब भी अलायंस होगा, अलायंस हुकूमत के लिए होगा, हुकूमत बनाने के लिए होगा। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अलायंस है वो छोटे छोटे होंगे, असल अलायंस जो है वो इलेक्शन के बाद बनेगा। चले ज्यादा अगर ऐसा हो जाता है तो जिसके लिए परसेप्शन ये बनाया जा रहा है और जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये हुकूमत में आ जाएंगे और वो इक़्तिदार संभाल लेंगे, तो आप समझते हैं कि वो बड़े बड़े आराम से और इंडिपेंडेंटली आजादाना तरीके से अपनी हुकूमत चला सकेंगे? देखिए, जो सेंट्रल पंजाब है इसकी डायनेमिक्स कुछ और हैं, साउथ पंजाब है उसकी डायनेमिक्स कुछ और हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आप देखेंगे पंजाब में एक बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की सामने आएगी, तो वो तो जब इलेक्शन होगा तो आपको पता लगेगा या हमें पता लगेगा। मुझे लगता है कि नून लीग और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफी तादाद में सामने आएंगे, क्योंकि जो मुखालिफ मद्दे मुकाबला है वो तो शायद अभी नजर नहीं आ रहा।